राजधानी जयपुर से खबर, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। मणिपुर मामले को लेकर के रंधावा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कहा, केंद्र सरकार की नीतियों से देश के हालात विकट बने हुए हैं। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। रंधावा ने कहा कि जनता से किए गए वादों को बीजेपी पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री चौथी बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और राजस्थान में बीजेपी को हराकर पराजय का स्वाद चखाएंगे। आज देश के जो हालात हैं, मणिपुर के जो हालात हैं, और मेरी बहनें मेरी माताएं बैठी हैं, पीछे भी बैठी हैं। किसी धर्म में कोई नहीं कहता कि किसी औरत की इज्जत ना हो। हमारे सिख धर्म में औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। वो चीजें हमें आगे लेकर जानी है। मणिपुर में जो हो रहा है, एक वहां का जवान ये कह रहा है कि मैं कारगिल की जंग में देश की इज्जत बचाई, पर मैंने अपनी औरत की इज्जत नहीं बचा सका। शर्म आनी चाहिए। तो आज असेंबली में या बाहर, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच में राजस्थान का नाम आना, प्राइम मिनिस्टर साहब राजस्थान के लोगों की तौहीन कर रहे हैं। वो राजस्थान है जो अपनी आन और शान के लिए अब तक जिंदा है। उनके ऊपर उंगल उठाना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अभी इनको दिखा रहा था, डोटासरा साहब को, कटारिया साहब को, मैं अपने ग्रैंडफादर की फोटो, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर यहीं थे राजस्थान में, बूंदी में, तो मैंने उनको फोटो दिखाई। मैंने कहा, ये देखिए पगड़ी वैसी राजस्थान वाली। कहने, हाँ, जो बुजुर्ग थे वो वैसी पहनते थे हमारे। यार, मेरे में तो आज भी राजस्थान के लिए सत्कार है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर जोधपुर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई सौगात दी है। शहर के कई विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम की तरफ से किया गया, शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर लाभार्थियों से भी सीधा संवाद किया। काम भी जो हाथ में लिए गए हैं, चाहे वो सड़कों के हो, चाहे वो आपके पीएचडी बिल्डिंग के हो, चाहे कॉलेज बिल्डिंग के हो, या ऑफिशियल बन रहे हैं, ट्रैफिक पार्क बन रहा है, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं। उनके काम करने के तरीके में हमारे तरीकों में राजनीति का फर्क है। हम सरकार में आते हैं, कोई काम बीजेपी का सरकार का शुरू किया बंद नहीं करते हैं। ये लोग सरकार में आते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में कौन सा, क्या उनके दिमाग में भाव रहते हैं, नकारात्मक सोच रहती है, वो काम बंद कर देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, रिफाइनरी बंद कर दी 5 साल। हमारी योजनाएं जो हमने घोषणा की है, इसके अलावा भी उसको हम बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं, किस प्रकार से हर घोषणा पूरी कैसे हो। और मुझे विश्वास है कि हम उस पूरा करके रहेंगे। छोटे जिले बनेंगे राजस्थान में, अभी बनाए हम लोगों ने, और हम पूरा इतना अनुभव प्राप्त करेंगे। मेरी सोच ये है कि जितने छोटे जिले बनेंगे उतना ज्यादा प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम ज्यादा होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जुलाई को सीकर में होने वाली सभा को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सीकर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि देश का किसान प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद से देख रहा है। और इस दौरान उनके साथ सीआर चौधरी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती समेत अनेक नेता भी मौजूद रहे। जब प्रदेश में जो है लोग, महिलाएं, युवा, इनके मन में आक्रोश भी है और यह दुख भी है, दुखी है, क्योंकि कानून का राज नहीं है। तो उनकी चिंता छोड़ करके इस प्रकार से ऐसी काम कर रहे हैं। मुझको लगता है यह मुख्यमंत्री बिल्कुल असंवेदनशील हो गए हैं।
और अब बात करेंगे दौसा की, जहां पर महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश जिले के दौरे पर रहीं और इस दौरान उन्होंने सैनिक छात्रावास में पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। पौधारोपण के बाद ममता भूपेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए आम जनता से अधिक पौधे लगाने की अपील की है, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मिशन 2023 पूरा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में राजस्थान की जनता को राहत दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का मूड कांग्रेस के पक्ष में है, 2023 का मिशन भी जनता पूरा करेगी। देखिए, मानसून का सीजन है, सावन का महीना है, तो मैं तो सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि वृक्षारोपण में अपना जन सहयोग दे, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण में अपनी रुचि दिखाएं। पेड़ लगाना हम सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है, ऑक्सीजन मिलती है, और वैसे भी पौधा लगाना अपने आप में एक जीवन को नया जीवन देना है। तो मैं अपने जन्मदिन पे भी, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेरे जन्मदिन पे तमाम हमारी पंचायतों के अंदर हजारों की तादाद में पौधे लगाए थे, और आज मुझे खुशी हुई कि सैनिक छात्रावास में सामूहिक पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। सभी ने मिलकर पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। तो वहीं राजधानी जयपुर में कच्चा बनियान गिरोह के सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से इलाके में डर का माहौल है। फुटेज करधनी थाना इलाके में स्थित हाथोस फाटक गोकुलधाम सिरसी रोड के आए हैं, जिनमें 6 बदमाश घूमते हुए दिखाई दिए हैं। इनकी सूचना पर कॉलोनी के लोगों ने करधनी थाना पुलिस को इन्फॉर्मेशन और सूचना दी है, जिसके मुताबिक गोकुलधाम कॉलोनी में रात को 3 बजे 6 संदिग्ध युवक कच्चा बनियान पहने हुए, हाथों में चप्पल और हथियार लेकर घूमते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो राजधानी के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। हालांकि उन्होंने किसी वारदात को यहां पर अंजाम नहीं दिया। लोगों ने संदिग्ध युवकों के कच्चा बनियान गैंग से जुड़े होने की संभावनाएं जताई हैं, जिनकी तलाश पुलिस अब कर रही है। बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान का अब पूरा हिसाब होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल के हेडमास्टर रमेश चंद्र कटारा के मोबाइल में इन बच्चियों से हैवानियत के कई सबूत मिले हैं। उसके मोबाइल से छात्राओं के कई न्यूड फोटोज रिकवर किए गए हैं। पुलिस से बचने के लिए इस आरोपी हेडमास्टर ने अपने मोबाइल से फोटो डिलीट कर दिए थे। आरोप है कि कटारा ने अपने ही स्कूल की 8 से 12 साल तक की कई नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया। इसके बाद काफी हंगामा हुआ था। 3 जून को इस आरोपी हेडमास्टर कटारा की गिरफ्तारी कर ली गई थी। 24 जुलाई को 8 बच्चियों से रेप के मामले में 1500 पेज की चार्जशीट पुलिस दाखिल करेगी, और इसमें करीब 1000 पेज की मोबाइल फोन की लोकेशन डिटेल्स भी हैं। हेडमास्टर के छुट्टियों के दिनों में भी अपने गांव से स्कूल ये जाता था, और लोकेशन रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई है। इसके अलावा मासूम बच्चियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, घटना से जुड़े सबूत भी पुलिस की ओर से लगाए गए हैं। पुलिस को अब तक मासूम बच्चियों के बायोमेडिकल जांच की FSL रिपोर्ट नहीं मिली है। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस की ओर से कई और अहम सबूतों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जो इस आरोपी को इसकी असली सजा दिलाने तक कारगर साबित होंगे। तो ये तस्वीरें आपको बता दें कि अब इस हैवान का हिसाब हो पाएगा। आरोपी हेडमास्टर सरकारी स्कूल में तैनात था। इस पर आरोप है कि 8 बच्चियों के साथ इसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध स्कूली छात्राओं को द्वारा छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, जिसका अनुसंधान मेरे में किया गया था। अनुसंधान के दौरान मेरे द्वारा आरोपी का मोबाइल जब्त किया गया था तथा मोबाइल की कॉल डिटेल निकलाई गई थी। मोबाइल जब्त करके हमने मोबाइल को FSL भेजा, जहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स रिकवर हुए हैं, जो घटना की पुष्टि करते हैं, तथा कॉल रिकॉर्डिंग से भी घटना की पुष्टि हो रही है। उधर दौसा में मंत्री ममता भूपेश ने मानवता दिखाई। हाईवे पर घायल हुए लोगों को अस्पताल भेजा अपने खुद की एस्कॉर्ट गाड़ी से, और अस्पताल में फोन कर डॉक्टर को भी हिदायत दी कि अच्छे से इनका इलाज होना चाहिए। मंत्री ने खुद की गाड़ी में घायलों को अस्पताल भेजा। जिरोता के पास कार पलटने से पति पत्नी दरअसल घायल हो गए थे। मंत्री ममता भूपेश उधर से गुजर रही थी। उन्होंने अपना काफिला रोका और इसके बाद इनको एस्कॉर्ट की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया गया। अचानक नागल बैरसी रोड मोड़ पर मैंने देखा कि एक गाड़ी से एक मिनी बस टकराई है, और वो जो गाड़ी थी स्विफ्ट, उसने 2-3 पलटी खा ली। उसमें एक महिला पुरुष अधेड़ उम्र के थे। मैं तुरंत अपनी गाड़ी से उतर के उनको मैंने संभाला, पकड़ा, उनको बिठाया, और उसके बाद में फिर मैंने
दौसा जिला अस्पताल के पीएमओ को निर्देशित किया कि मैं अपनी एस्कॉर्ट की गाड़ी से अभी भिजवा रही हूँ इनका तुरंत उपचार करिए जो भी यथासंभव है। अभी मैंने पीएमओ से फोन पर बात की है और उनकी कुशलक्षेम पूछी है और उनका उपचार किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री के सीकर दौरे का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। शहर में पैदल मार्च निकाल करके कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करेंगे प्रधानमंत्री के यहां पर आने का। इससे पहले जो प्रधानमंत्री 2018 में सीकर में आए थे और 25 जुलाई को शहर में पैदल मार्च कांग्रेस की तरफ से निकाला जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन होगा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। 27 जुलाई को सीकर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां मंदिर से 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। मंदिर में संदिग्ध हालत में ये दोनों युवक जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। बदवासिया गंगा माई मंदिर की एक घटना बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके के लोगों में रोष भी है। आखिर क्यों इनकी गिरफ्तारी हुई है, इस पर अभी पुलिस की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन जांच की जा रही है। बहरहाल मंदिर से 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेने की जानकारी सामने आई है। आज मामला हो सर ये कि जब हम मोहल्लेवासी निवेदन बच्चे और ने कहा कि बड़े लोगों को कि यहाँ पे लड़के और लड़के मंदिर के अंदर गलत काम कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे गए तो ये लड़के वहाँ और लड़के पाए गई। कुछ लड़के रह गए और कुछ लड़के और लड़की भाग गए वहाँ से। आज किसी को पकड़ा गया? एक जने को पकड़ा सर, एक लड़के को पकड़ा है जो अभी हमने वो पुलिस वाले को बुला के गिरफ्तार करवा दिया थाने के अंदर और आपत्तिजनक स्थिति में पाया नाम है लड़के और लड़की है और ये घटना 1 और 2 बजे के बीच की है। तो वहीं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसएमएस अस्पताल के जनरल वार्डों की दुर्दशा सामने आई है। मरीजों के बेड पर बिल्लियों का कब्जा है। अस्पताल में वार्ड में मंडराती बिल्लियां मरीजों को और उनके तीमारदारों को भी परेशान कर रही हैं। बिल्लियों के झुंड से मरीजों में डर का माहौल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। बिल्लियां सरेआम धमाचौकड़ी मचाती है पूरे दिन भर यहां पर इस वार्ड में, और जहां चाहे वहां खेलती हैं। कई बार बच्चों को भी खतरा होता है, बच्चे भी डरते हैं, और जो मरीज हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब ये बिल्लियां बनी हुई हैं। और इसी पर चढ़ा था। इस सरपंच पर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने के युवक ने आरोप लगाए हैं। मनरेगा संबंधित योजनाओं के तहत घोटाले के गंभीर आरोप सरपंच पर युवक ने लगाए हैं। पीड़ित ने पहले उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। युवक की जब सुनवाई नहीं हुई तो इसके कहे मुताबिक ये इसके बाद टंकी पर चढ़ा। इसका कहना है कि पहले इसने शिकायत दी थी, शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे परेशान होकर के अपनी बात रखने के लिए ये टंकी पर चढ़ गया था। अब इसे हालांकि टंकी से नीचे उतार लिया गया। गांव की जनता से फैसला सुनाना चाहता हूं। जो गांव की जनता मुझे कहेगी उसके लिए मैं तैयार हूं। गांव की जनता कहेगी अरमान तू गलत है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। गांव की जनता कहेगी अरमान सरपंच गलत है तो उनको जेल भेजो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे चंद सेकंड। और 50 साल पुरानी पानी की टंकी पूरी तरह से धराशायी है। दरअसल ये टंकी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और कभी भी यहां पर हादसा हो सकता था। इसके अंदेशे को देखते हुए यहां पर पेयजल विभाग की ओर से इस टंकी को गिराया गया है और पाली के नाडोल कस्बे में जलदाय विभाग ने इस टंकी को गिराने का फैसला किया। दिन तय किया गया, टंकी गिरा दी गई है। टंकी के आसपास की सड़कों को ब्लॉक किया गया एहतियातन, ताकि किसी आम जन को हानि नहीं हो। और धमाके के साथ ये टंकी नीचे धराशायी होते हुए गिरी। टंकी का निर्माण साल 1971-72 में करवाया गया था और अब ये टंकी जमींदोज कर दी गई। तो वहीं हाड़ौती में अच्छी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं। 12 जिले में पार्वती नदी में आए उफान के बीच में 2 चरवाहे यहां पर टापू में फंस गए। इन चरवाहों के साथ 50 से ज्यादा मवेशी भी टापू पर फंस गए थे। आज सुबह एसडीआरएफ की टीम को जैसे ही जानकारी मिली, एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर नाव से रेस्क्यू किया गया। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दरअसल किशनगंज इलाके के कुछ चरवाहे अमलावदा गांव के पास में पार्वती नदी के किनारे बकरियां चरा रहे थे। इसी बीच अचानक से पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और इसके चलते दोनों चरवाहे नदी के बीच में टापू पर अपनी बकरियां लेकर चले गए। देखते ही देखते नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। अपने आप को फंसा देखकर इन चरवाहों ने मोबाइल से अपने फंसे होने की सूचना साथियों को दी। इसके बाद प्रशासन की तरफ से इन चरवाहों का रेस्क्यू किया गया है। इनके जो बकरियां हैं, पशु हैं, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है।
और चलिए अब आपको पाली से आई तस्वीर दिखाते हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर आ गई है और ये रोहट की तस्वीर है। रोहट कस्बा जहां 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 111 mm तक यहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से यहां पर जलभराव है। रोहट के सीएचसी का हाल सबसे ज्यादा बेहाल हो गया है। अस्पताल के मेन गेट पर बरसाती पानी जमा होकर मरीजों को इसमें से ही गुजरना पड़ रहा है, जिससे परेशानी तो हो ही रही है। सीएचसी कैंपस में 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है और यहां पर मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों का खतरा इससे बढ़ ही जाता है और जिम्मेदार हैं कि अब इस पानी को लेकर के अनजान बने हुए हैं। ना तो इस पानी के निकासी की कोई व्यवस्था की गई है, ना ही दोबारा से अगली बारिश में पानी नहीं भरे इसकी कोई व्यवस्था की जा रही है। और इसी बीच श्रीगंगानगर की घग्गर नदी में पानी की मात्रा बढ़ने की खबर है। दशकों बाद रिकॉर्ड 7,000 क्यूसेक पानी के आंकड़े को छू लिया गया घग्गर ने और ऐसे में पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। इसे लेकर अधिकारी रोजाना सूरतगढ़ इलाके का दौरा कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। नदी में पानी की आवक और बंधों की निगरानी का जायजा अधिकारी लगातार ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बारिका और रंगमहल इलाके से बुलाए गए गोताखोर एसडीआरएफ टीम के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पक्के और कच्चे बंधों को भी ऊंचा और मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि शनिवार के मुकाबले रविवार सुबह दर्ज किए गए गेज के मुताबिक हरियाणा के ओटू हेड समेत घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की मात्रा मामूली से जरूर कम दर्ज की गई है। खतरे का अंदेशा अभी भी लगातार बना हुआ है। लोगों को अलर्ट किया गया है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है, लगातार घग्गर पर नजर बनाए हुए है। पर आगे आने वाले 3 से 4 दिन में हमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, स्पेशली उन लोगों को जिनका निवास इस जलभराव क्षेत्र में है। इसके लिए प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन और पुलिस और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस इनकी संयुक्त टीम इस जलभराव के क्षेत्र में लगातार मुनादी कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुहाना थाने में हिस्ट्री शीटर ने खुदकुशी कर ली है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। हवालात के बाथरूम में कथित तौर पर इसने फंदा लगाकर खुदकुशी की है। जो पहली जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं इसमें बदलाव हो सकता है। जैसे जैसे जांच होगी इसमें और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि नकबजनी के मुकदमे में यह हिस्ट्री शीटर यहां पर बंद था। हवालात में बिछाने की दरी को फाड़कर इसने फंदा बनाया और एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई मौके पर पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु, क्या वाकया है पूरा, कैसे ये घटना हुई है? देखिए, जयपुर के मुहाना थाना इलाके में मुहाना पुलिस ने एक नकबजनी के आरोप में 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें एक सांगनेर सदर थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है ललित बैरवा, और दोनों बंदी जो थे आज मुहाना थाने के हवालात में बंद थे। इनमें से ललित ने वहीं पर जो ओढ़ने बिछाने के लिए जिनको दरी दी हुई थी उसमें से एक हिस्से को फाड़ा। उसके बाद में जो हवालात के भीतर जो बाथरूम बना हुआ था उस बाथरूम में कड़े से उस दरी का फंदा बना करके वो झूल गया। और जब हवालात में मौजूद जो अन्य 2 बंदियों ने इस घटना को देखा तो उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस जो मौजूद वहां थाने में जो मौजूद पुलिस थी उन्होंने तत्काल हवालात को खोला और बाथरूम में घुस करके उसको स्टेशन को नीचे उतारा। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो यानी डॉक्टर्स ने जो बंदी था उसको मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गया चूंकि पुलिस कस्टडी में। बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।